वकील का बेटा वकील बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर का इंजीनियर। पर क्या जज का बेटा जज बनेगा? यह बात भी सही है? पता लगाते हैं। तो देखिए, एक सिंड्रोम होता है जिसको हम कहते हैं अंकल जजेस सिंड्रोम। इट्स नॉट एक्चुअली अ डिसीज बट इट इज अ सोशल डिसीज जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। इनफैक्ट एक समय ऐसा था जब कई हाई कोर्ट्स में हर दूसरा तीसरा जज किसी ना किसी का अंकल जज हुआ करता था। अब अंकल जज से मतलब है कि या तो वो उसका पिता हो सकता है, चाचा, ताऊ, भाई, भतीजा, जिसको हम भाई भतीजावाद भी कहते हैं। पर ये क्या बहुत ज्यादा कॉमन है? और क्या इससे आपकी पढ़ाई पर, आपके जज बनने के चांसेस पर कोई असर पड़ता है? उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यह बात तो सच है कि नेपोटिज्म है, और सिर्फ जुडिशरी में नहीं, हर जगह। नेपोटिज्म अपने आप में बहुत खराब चीज नहीं है। देखिए, ईमानदारी से सोचिए, अगर आप भी अपनी किसी पोजीशन पर पहुंचते हैं, आप बड़े वकील बनते हैं, कहीं अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं या एक बड़े अधिकारी बनते हैं, तो आपकी भी कोशिश रहेगी कि आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी जगह पहुंचा पाएं, अपने साधनों संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए। पर हाँ, ये भी बात सही है कि इस नेपोटिज्म की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि शायद मेरिटोरियस हों, पर वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाते क्योंकि पहचान की वजह से कोई और व्यक्ति वहां तक पहुंच चुका है। अब इससे कई बच्चों का मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है। पर मैं आपको यह बता दूं कि अगर हम डेटा, स्टैटिस्टिक्स, रिकॉर्ड्स को देखें, बहुत ही कम ऐसे जजेस हैं जो अपने बच्चों को अपनी पहचान से जज बनाने के लिए उत्सुक होते हैं या ललायित होते हैं। कारण ये कि लोअर जुडिशरी के जजेस की पहचान तो नहीं लगेगी, हाई कोर्ट जजेस या सुप्रीम कोर्ट जजेस की पहचान की जरूरत होगी, और उस पहचान के लिए कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन से हट करके अपॉइंटमेंट किया जाता है, और उस अपॉइंटमेंट के लिए वैसे ही कम जजेस हैं, कम लोग सिलेक्ट होते हैं, और उसमें भी बहुत कम ऐसे हैं जो जजेस के रिलेटिव्स हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए यह कहा था कि किसी भी कोर्ट में अगर आपके अंकल जज या परिचित जज बैठे हैं तो आप उस कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते। इनफैक्ट उस केस को ट्रांसफर किया जाएगा या फिर वो जज स्वयं अपने आप को उस केस से रिक्यूज कर लेंगे, पीछे हट जाएंगे। अब इन सेफगार्ड्स के होते हुए भी बच्चे परेशान तो रहते हैं। तो आपके लिए मैं ये भी बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की हम बात कहें तो हर वो वकील जो फील्ड में है, जिसको लॉ का नॉलेज है, जो कि अच्छी पोजीशन पर है, अच्छे केसेस से डील करता है, वो भी अपने बच्चों को जज बनाने के लिए वो प्रेफरेंस दे सकता है। प्रेफरेंस सिर्फ पहचान का नहीं होता, प्रेफरेंस होता है नॉलेज का, प्रेफरेंस होता है अपॉर्चुनिटी का, प्रेफरेंस होता है वो रिसोर्स जिसके ऊपर खड़े होकर आपकी जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। इस प्रेफरेंस को बीट करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, पर ये अनबीटेबल नहीं है। इसको बीट किया जा सकता है बिकॉज दीज एग्जामिनेशंस आर टू अ लार्ज एक्सटेंट वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। 95% से ज्यादा सीटें सिर्फ और सिर्फ ओपन कंपटीशन में होती है। अगर हम सारी सीट्स में से एक या दो को मान भी लें कि ये नेपोटिज्म के कारण भराई गई होंगी, तो भी हमारे लिए जितनी सीटें बचती हैं वो पर्याप्त हैं, और उसके लिए अपनी मेहनत हम नहीं छोड़ सकते। हां, स्टिल आपको इस चीज से अफेक्ट तो होगा। क्या आपने कभी जीवन में अंकल जजेस या चाचा भतीजावाद का सामना किया है? क्या रहा आपका अनुभव? कमेंट्स में बताइएगा।